हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए बेस्ट बुक्स बताइए, हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक परचेज़ करें। सो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। सो सबसे पहले आप सिलेबस चेक करेंगे एक्स एंड वाई ग्रुप का, दोनों के ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि वो सिलेबस आपको पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रागा सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है, या फिर अगर आप एक कंबाइंड बुक परचेज करने की सोच रहे हैं जो आपको एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए एक ही बुक से काम चल जाए, आपको ये सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रागा एक ही बुक में मिल जाए, तब आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है, सभी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हैं पैरामाउंट की इंग्लिश वॉल्यूम 1। अब ये बुक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इसमें आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्लियर कराया गया है। इस बुक के 2 एडिशन आते हैं, इंग्लिश और बाइलिंगुअल। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइलिंगुअल एडिशन लें। उसमें क्या है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स हिंदी का यूज़ करके समझाए गए हैं। यानी अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या आपकी इंग्लिश वीक है, तब भी आप काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सो आप पैरामाउंट की बुक परचेज कर सकते हैं और बाइलिंगुअल एडिशन परचेज कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आपको एयरफोर्स ही नहीं बाकी और काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। जैसा कि यहाँ पर लिस्टेड है आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर ये आपको हेल्प करेगी इंग्लिश के अंदर। देन सेकंड ऑप्शन आपके पास है ल्यूसेंट। इंग्लिश के लिए आप भारतीय वायुसेना परीक्षा की इंग्लिश ले सकते हैं, जो कि ए के ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। सो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही बुक्स में आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं दोनों बुक्स के अंदर। सो आपको जो बुक आसानी से मिल जाए वो बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही बुक्स बेस्ट हैं। ल्यूसेंट अगर आप लेते हैं तो ये बुक स्पेशली एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक मिलेगी। अगर आप पैरामाउंट खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी चैप्टर्स एयरफोर्स के सिलेबस से ज़्यादा भी होंगे, यानी काफ़ी एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको पहले सिलेबस देखना होगा, उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे पैरामाउंट के अंदर। ये बात हुई इंग्लिश की। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथ्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप एस चांद की आर.एस. अग्रवाल खरीद सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से ये बुक आती है, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। मैथमेटिक्स के अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगी एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपको रिवाइज्ड एडिशन खरीदना है। इसका एक ओल्ड एडिशन आता है तो वो आपको नहीं लेना, आपको लेना है नया एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फुली सोल्ड। क्लियर। सो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की आप वायुसेना भर्ती परीक्षा के लिए जो मैथ आती है वो आप खरीद सकते हैं। इसमें से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको श्योरली सक्सेस मिलेगी। ये बुक लिखी गई है डी.के. मिश्रा के द्वारा और दोनों ही बुक्स में काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। दोनों में ही काफ़ी अच्छे से आपको क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। सो जो बुक आपको इजीली अवेलेबल हो आपके लिए वो आप परचेज कर सकते हैं। दोनों ही बुक्स काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं और अगर आप दोनों को रेगुलरली स्टडी करते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ल्यूसेंट परचेज करें। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, अगर आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक है, आपके पास 12th वगैरह में मैथमेटिक्स था, आपने पढ़ा हुआ है, तब आप आर.एस. अग्रवाल लीजिए। वहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। और अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी हाई लेवल क्वेश्चंस पर मत जाइए। ट्रिकी क्वेश्चंस आपको नहीं करने, क्योंकि एयरफोर्स का ये एग्ज़ाम 10+2 लेवल पर किया जाता है, कंडक्ट होता है और इसके अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल मीडियम लेवल के आते हैं। ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं आते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस लेंथी हों।
सो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ल्यूसेंट क्या है, ये आपकी वायुसेना भर्ती परीक्षा के नाम से है, यानी स्पेशली एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। सो इसमें लेवल का ध्यान रखा गया है, बट आरएस अग्रवाल में ऐसा नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चूज करने होंगे। देन इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए आप परचेज कर सकते हैं अरिहंत की ये बुक, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स फिजिक्स। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको काफ़ी एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फिजिक्स के लिए ये बुक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाली है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है ल्यूसेंट, सेम ये भी वायुसेना भर्ती परीक्षा के लिए भौतिकी, ये आप परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट यहाँ पर यही रहेगा, देखिए दोनों ही बुक्स आपकी एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं, तो सिलेबस की यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से, तो ल्यूसेंट बेहतर रहेगी। आपकी जो अरिहंत है इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आपने पहले पढ़ी है, आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तब आपको अरिहंत हेल्प करेगी। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तब आप ल्यूसेंट परचेज करेंगे। सो इंग्लिश की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, फिजिक्स की हो गई। अब आपका आता है रागा, और रागा के अंदर सबसे पहले आपको बुक लेनी है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हैं। ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का भी लेवल सेम वही है, क्वेश्चंस लेंथी आते हैं बट ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते। सो आपको रीजनिंग के अंदर क्या करना है, अपनी स्पीड पर ध्यान देना है। क्वेश्चंस आपको मीडियम लेवल के करने हैं, ज़्यादा हाई लेवल पर मत जाइएगा, बट स्पीड आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कितना भी लेंथी पेपर हो आप उसको ईजीली सॉल्व कर लें, वहाँ पर मार्क्स गेन कर लें। और अगर आप ये बुक से पढ़ते हैं तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये जो बुक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए डिज़ाइन की गई है। सो आपको पहले सिलेबस चेक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप एस चांद की आरएस अग्रवाल ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। किस नाम से आती है, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और इसका आपको रिवाइज्ड एडिशन लेना है। अब जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपको कोई भी लोकल मार्केट में आप ढूंढेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। ये मैंने खास ख्याल रखा है कि जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊँ वो आपको लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हों, और अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। सो रीजनिंग के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई। इसके बाद आता है रागा के अंदर जीके। सो जीके की सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके आप कहाँ से पढ़ेंगे। सो एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर आपका आता है रागा, यानी जीके की ज़रूरत आपको सिर्फ वाई ग्रुप के अंदर पड़ेगी। और एयरफोर्स का वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कि वहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको जीके के अंदर बिल्कुल डीप नॉलेज हो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए, एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। सो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे ल्यूसेंट से। अगर आप ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से 1 लाइनर्स सभी के सभी आसानी से मिल जाएंगे। आपका ईजीली स्टैटिक पोर्शन जो होगा वो कवर हो जाएगा। सो स्टैटिक कवर हो गया। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन सोर्सेज से स्टडी करें। काफ़ी चैनल्स हैं जहां पर रोज़ डेली आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं डेली के। अगर आप उन्हें डेली पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, वहां से उनको याद करेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर एक दिन में आप 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। सो डेली 10 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की कीजिए, बाकी स्टैटिक जीके आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। दोनों आपके बिल्कुल कवर। या फिर अगर आप कोई बुक ही परचेज करना चाहते हैं तो स्टैटिक के लिए मैंने बता दिया ल्यूसेंट, और करंट के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की जो जीके आती है वो आपकी एक तो एनुअली रिलीज़ होती है, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। सो आप जानते हैं एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सो आप या तो क्वार्टरली जो रिलीज़ होती है वो आप ले लीजिए दिशा पब्लिकेशन की, या फिर सेमी एनुअली। सो ये बहुत ही पतली सी बुक आती है। अगर क्वार्टरली की मैं बात करूँ 35 से 50 रुपये के बीच इसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी।
सो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद अब काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनको सिर्फ एक ही बुक ऐसी मिल जाए जिससे वो एक्स और वाई ग्रुप दोनों की प्रिपरेशन कर लें, यानी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रागा सभी सब्जेक्ट्स उनको एक बुक के अंदर मिल जाएं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसके पब्लिकेशन की X+Y ग्रुप रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी श्री कृष्णा पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंडियन एयरफोर्स के लिए, X+Y ग्रुप रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये आप परचेज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है अरिहंत की बुक, इंडियन एयरफोर्स X&Y ग्रुप एग्जाम। ऑनलाइन टेस्ट के नाम से ये बुक बिकती है और ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें क्या है, सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराया गया है बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है वो यहाँ पर कवर कराया गया है। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बुक्स को अलग अलग लेते हैं, देखिए रीजनिंग की आपकी बुक आएगी उसमें कम से कम 300-400 पेज होंगे, इंग्लिश की बुक आएगी उसमें कम से कम 200-250 पेज होंगे। सो सभी को अगर आप एक बुक के अंदर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर छूटेंगी। बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से है X&Y ग्रुप के लिए, आप सिर्फ इसलिए बुक खरीदना चाहते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें, तभी आप कंबाइंड बुक की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक परचेज कीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो ये बात हुई कि आपको सिलेबस पढ़ना कहाँ से है, प्रिपरेशन करनी कहाँ से है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे। प्रैक्टिस सेट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। सो प्रैक्टिस सेट के लिए आपका अरिहंत आता है, करतार आता है और एक आता है आपका एसके पब्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट कोई ऑफलाइन मार्केट से कोई बुक परचेज करते हैं तो इनमें क्या है, जैसे अरिहंत का एग्जांपल लीजिए तो अरिहंत के अंदर जो 2 साल पहले क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट में, वही सेम क्वेश्चंस आज भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चंस को अपडेट नहीं करते, वही पुराने क्वेश्चंस को बार बार रीप्रिंट करते रहते हैं, पुराने एडिशन को दोबारा से प्रिंट करते रहते हैं। सिर्फ कवर वहाँ पर बदल जाता है, बाकी बुक बिल्कुल सेम रहती है। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि सेम पुराने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, कोई भी नए क्वेश्चन वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहे। सो बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप ऑनलाइन स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऑनलाइन आपको काफ़ी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उन्हें सोल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको नए मिलेंगे। काफ़ी टीचर्स हैं जो नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं, अपडेट करते रहते हैं। सो अब जैसे ये आपका पेपर हुआ, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका इनटेक 2 2021 के लिए जो इनटेक हुआ था, इसके अंदर जो सभी क्वेश्चंस आए वो सभी आपके इंक्लूड होंगे। अगर कोई टीचर यूट्यूब पर है जैसे मैं हूं, तो मैं आपके ये जो क्वेश्चंस आए ये सभी मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस थे। सो जब मैं आपको अब 2021 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपरेशन कराऊंगा तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। सो ऑनलाइन के अंदर क्या है, आपको नए क्वेश्चंस जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन मार्केट से कोई बुक परचेज करते हैं तो वहाँ पर पुराने एडिशन को बार बार प्रिंट किया जाता है। सो इसलिए ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। क्लियर। बाकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप अरिहंत का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, X&Y ग्रुप दोनों के लिए आता है, करतार का ले सकते हैं या फिर एसके पब्लिकेशन, तीनों ही बुक्स का आप ले सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि वो एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए। बुक को आप खोल कर वहाँ पर देखेंगे। और जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई, काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।